नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल पर। स्वदेशी वैक्सीन से तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से भारत में निर्मित वैक्सीन, निमोनिया की वैक्सीन। निमोनिया अधिकतर बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारी है, तो इसकी वैक्सीन जो पूर्ण रूप से भारत में निर्मित हुई, तो न्यूमोसिल के बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, ये कहाँ पर बनी है, इससे क्या फ़ायदा होगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हाल ही में भारत द्वारा न्यूमोसिल नामक पहली पूर्ण स्वदेशी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीबी को लॉन्च किया गया है। हाल ही में इंडिया द्वारा न्यूमोसिल नामक एक पूर्ण स्वदेशी कंप्लीट रूप से भारत में बनाई हुई न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीबी। न्यूमोकोकल में पी साइलेंट है, इसलिए इसको पी से शार्ट में लिखा गया है, पीसीबी को लॉन्च किया गया है। अब चर्चा करते हैं न्यूमोसिल के प्रमुख बिंदुओं पर। इसका विकास कहाँ पर हुआ। इस वैक्सीन को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा पाथ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इस वैक्सीन का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने पाथ के साथ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। किस आधार पर? उत्पादन और बिक्री के आधार पर। उत्पादन और वैश्विक स्तर पर बेची जाने वाली खुराक के आधार पर। ठीक है, उत्पादन और बिक्री के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। पाथ सिएटल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। पाथ सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल सिटी में पाथ नामक एक NGO है, गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन। एक हेल्थ NGO है, मतलब स्वास्थ्य NGO है पाथ, जो सिएटल में है, अमेरिका के सिएटल में है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF एक अमेरिकी निजी संस्था है जिसकी स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स द्वारा की गई थी। क्या है BMGF? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक अमेरिकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जिसकी स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स ने किया है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को कौन नहीं जानता होगा। ये मौजूदा समय में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। कुछ समय पहले वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं। सिएटल वाशिंगटन में स्थित इस संस्था का प्राथमिक लक्ष्य विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना और अत्यधिक गरीबी को कम करना तथा अमेरिका में शैक्षिक अवसरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच का विस्तार करना है। पाथ सिएटल में है और BMGF मतलब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वाशिंगटन में है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में है। तो सिएटल और वाशिंगटन में स्थित इस संस्था का प्राथमिक लक्ष्य, मतलब इन दोनों संस्थाओं का मुख्य लक्ष्य है कि विश्व भर में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाना है और अत्यधिक गरीबी को कम करना है। जो व्यक्ति अत्यधिक गरीबी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है तथा अमेरिका में शैक्षिक अवसरों और सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच को विस्तार करना है। अब बात करते हैं वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पर। यह वैक्सीन न्यूमोकोकल जीवाणु को लक्षित करती है, जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस व सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारियों का प्रमुख कारक है। न्यूमोकोकल एक प्रकार का खतरनाक जीवाणु है जिससे निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। एक अनुमान के अनुसार यह जीवाणु प्रतिवर्ष विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत का कारण बनता है। दुनिया भर में 5 साल से कम के बच्चे, निमोनिया अधिकतर 5 साल से कम के बच्चों को होता है, तो दुनिया भर में लगभग 4 लाख बच्चों की मौत, जो 5 साल से कम है, दुनिया भर में लगभग 4 लाख बच्चों की मौत सिर्फ न्यूमोकोकल जीवाणु के कारण हो जाती है। यह वैक्सीन बाजार में एकल खुराक और बहु खुराक में वहनीय कीमत पर उपलब्ध होगा। जो यह वैक्सीन बना है, यह मार्केट में सिंगल खुराक मतलब छोटे स्तर पर और बहु खुराक मतलब थोक रेट में एक वहनीय कीमत पर, मतलब आसान कीमत पर, जिसको आप चुका सकें, जिसको मरीज चुका सके, इस कीमत पर उपलब्ध होगा। हालांकि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ने न्यूमोकोकल से होने वाली मौतों को कम करने में सहायता की है, परंतु अभी भी कई देशों के लिए इसकी लागत वहन कर पाना बहुत ही कठिन है। यह भी कहा गया है कि जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCB बनी है, यह न्यूमोकोकल जीवाणु से होने वाली मौतों को कम की है। जो किससे होता है निमोनिया? न्यूमोकोकल जीवाणु से। न्यूमोकोकल जीवाणु से होने वाली मौतों को तो यह वैक्सीन कम कर दी है PCB, लेकिन यह अभी इतनी महंगी है कि यह कई देशों में इसको वहाँ के लोग खरीद नहीं सकते हैं। इस वैक्सीन की अनूठी विशेषता इसकी संरचना है, जिसे विशेष रूप से भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में एस निमोनिया के प्रचलित सीरोटाइप प्रसार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। मतलब जो वैक्सीन बनी है, इसकी विशेषता है, मतलब विशेषता एक अच्छी विशेषता है, एक अनूठी विशेषता है
किसी विशेष रूप से भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में जो एस निमोनिया के प्रचलित सीरोटाइप प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एस निमोनिया का एक प्रकार है एस निमोनिया के प्रचलित सीरोटाइप, जो सीरोटाइप से निमोनिया होता है उसको नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। एक सीरोटाइप या सेरेवर बैक्टीरिया या वायरस की प्रजातियों के भीतर या विभिन्न व्यक्तियों की प्रतिरक्षा कोशिकाओं के बीच एक विशिष्ट भिन्नता होती है। इस वैक्सीन को जुलाई 2020 में भारतीय औषध महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। पीसीबी वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक द्वारा लाइसेंस 2020 में जुलाई में प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं इसके महत्व की। इस वैक्सीन के विकास में प्राप्त सफलता अनुसंधान और विकास तथा उच्च कोटि के परिष्कृत टीकों के निर्माण में भारत की क्षमता का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा और यह दुनिया को बताएगा कि भारत भी स्वास्थ्य सेवाओं में भी और देशों से आगे निकल चुका है। अब तक भारत को पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नहीं मिलता था, उसको विदेशी निर्माताओं द्वारा निर्मित न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बहुत अधिक कीमत पर उपलब्ध हो पाते हैं। अब तक भारत को पूरी तरह से मतलब भारतीय नहीं मिलता था, अब तक विदेशी मिलता था जो बहुत ही अधिक कीमत के होते थे, उसको आम जनता सर्वाइव नहीं कर पाती थी, मतलब खरीद नहीं पाती थी। लेकिन अब यह स्वदेशी हो गया है, भारत में बनाया गया है। अब इसकी कीमत ऐसी कीमत रहेगी कि जिसको आम जनता खरीद सके। यह वैक्सीन SII को वैश्विक पीसीबी बाजार तक किसी विकासशील देश से पहुंचाने वाला पहला वैक्सीन निर्माता बनाती है। अभी तक पीसीबी वैक्सीन मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन अभी तक सिर्फ विकसित देश ही बना पाए हैं, अभी तक सिर्फ विकसित देश ही बना पाए हैं। और भारत पहला विकासशील देश है जो मार्केट में जिसकी संस्था SII मार्केट में पीसीबी वैक्सीन लॉन्च की है। SII एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन का भारतीय संस्करण कोविशील्ड का निर्माता भी है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन का भारतीय संस्करण मतलब जो ऑक्सफोर्ड से मेडिकल टीम कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बना रही है, उसके इंडियन संस्करण कोविशील्ड का निर्माता भी SII ही है। न्यूमोकोकल रोग क्या होता है, इस पर बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस नामक बैक्टीरिया, मतलब दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिनके कारण होने वाले संक्रमण को न्यूमोकोकल रोग के नाम से जाना जाता है। यह बैक्टीरिया छोटे बच्चों में रक्त प्रवाह संक्रमण, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और मध्य कर्णशोथ मिडिल ईयर इन्फेक्शंस का सबसे आम कारण है। मतलब यह छोटे बच्चों में होने वाला संक्रमण है, इसमें उनके ब्लड का जो प्रेशर है वो भी कम ज़्यादा होता रहेगा, रक्त प्रवाह में संक्रमण होगा, निमोनिया होगा, मेनिंजाइटिस होगा, मध्य कर्णशोथ उनके कान में इन्फेक्शन होगा। ये सब आम कारण है, मतलब इस बैक्टीरिया के कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के कारण होने वाला ये आम बीमारी है इनकी। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। कई अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कवक भी निमोनिया का कारण बन सकते हैं। न्यूमोकोकस गंभीर निमोनिया के सबसे आम कारणों में से एक है। निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों को संक्रमित करता है, मतलब निमोनिया से बच्चों को जब निमोनिया होता है 5 साल से कम वालों को, तो उनके फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और ज़्यादा परेशानी होने पर बच्चे की मौत हो जाती है। और निमोनिया कई अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि कवक भी निमोनिया का कारण बन सकते हैं। मतलब कई बैक्टीरिया है, वायरस हैं और कवक भी निमोनिया का कारण बन सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो गंभीर निमोनिया होती है उसका मुख्य कारण है न्यूमोकोकस। डॉक्टर इन संक्रमणों में से कुछ को आक्रामक या इनवेसिव मानते हैं। इनवेसिव रोग का अर्थ है कि रोगाणु शरीर के उन हिस्सों पर आक्रमण करते हैं जो सामान्य रूप से कीटाणुओं से मुक्त होते हैं। इनवेसिव रोग से तात्पर्य यह है कि जो रोगाणु होते हैं शरीर के उस हिस्से पर आक्रमण करते हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। उदाहरण के लिए न्यूमोकोकल बैक्टीरिया रुधिर प्रवाह पर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे बैक्टीरियमिया हो सकता है, या ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाले ऊतक और तरल पदार्थ पर आक्रमण कर सकते हैं, जिससे मेनिंजाइटिस होता है। जब ऐसा होता है तो बीमारी आमतौर पर बहुत गंभीर होती है, परंतु कुछ मामलों में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया है ये अधिकतर शरीर में उन्हीं जगह पे अपना फैलाव करता है, अपना आक्रमण करता है जो स्वस्थ होता है। जैसे रुधिर प्रवाह, जब रुधिर प्रवाह पर आक्रमण करेंगी तो आपको हो जाएगा बच्चों को बैक्टीरियमिया, और उसके बाद या तो मस्तिष्क में करेंगे या रीढ़ हड्डी की कवर करने वाले ऊतक पर करेंगे, जिससे हो जाता है मेनिंजाइटिस। ये बहुत गंभीर बीमारी है जिससे बच्चे की मौत तक हो सकती है। बात करते हैं दुष्प्रभाव पे। वार्षिक रूप से भारत में निमोनिया से होने वाली मौतों का 71% और गंभीर निमोनिया के 57% मामले देखने को मिलते हैं। वार्षिक रूप से भारत में निमोनिया जो मौत हो रही हैं उसका 71% और गंभीर निमोनिया के 57% मामले देखने को मिलते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के कुल मामलों में 15% कारक का निमोनिया ही होता है। जो WHO बता रहा है कि दुनिया में जो 5 वर्ष से कम के बच्चे मौत मतलब मर जा रहे हैं, 5 साल से कम के बच्चे हैं, पैदा होने के बाद 5 साल से कम के बच्चे जो हैं उनमें 15% कारण निमोनिया ही है। मतलब 1/6 या 1/7 कह सकते हैं बच्चे सिर्फ निमोनिया के कारण मर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके रोकथाम कैसे होगा निमोनिया का। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV न्यूमोकोकल बीमारी को रोकती है। जो वैक्सीन बनी है PCV, ये दुनिया में अभी तक बन चुकी थी पहले, जैसे विकसित देशों में, लेकिन भारत में पहली बार बनी, विकासशील देश में पहली बार बनी न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। तो यह न्यूमोकोकल बीमारी को रोकती है। यह वैक्सीन न्यूमोकोकी परिवार के कई जीवाणुओं का मिश्रण है जिन्हें निमोनिया के कारक के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस वैक्सीन के नाम में संयुग या कंजुगेट शब्द को शामिल किया गया है। यह वैक्सीन मतलब जब कोई जीवाणु होता है वह सिर्फ एक जीवाणु नहीं होता है, उसका अलग अलग वैरायटी के एक परिवार होता है। तो जो वैक्सीन बना है इसमें न्यूमोकोकी परिवार के कई जीवाणुओं का मिश्रण है जिसमें निमोनिया के कारक के रूप में जाना जाता है। मतलब जिससे निमोनिया होता है, कई जीवाणुओं का मिश्रण है जिनसे निमोनिया होता है। इसलिए इस वैक्सीन के नाम में कंजुगेट शब्द को शामिल किया गया है, मतलब संयुग्म जोड़ा गया है। संयुग्म टीकों 2 अलग अलग घटकों के संयोजन के माध्यम से बनाया जाता है। जो संयुग्म टीके हैं ये 2 अलग अलग घटकों के संयोजन के माध्यम से बनाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा न्यूमोकोकल बीमारी से लड़ने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के तहत PCV की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा न्यूमोकोकल बीमारी से लड़ने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण मतलब पूरे भारत के लिए आम जनता तक पहुंच के लिए PCV की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बच्चों को PCV का टीका लगाइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।